नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा से आ रही बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में तेजस्वी पर भड़के हैं नीतीश। जी हां, विधानसभा में नीतीश का तेजस्वी पर तीखा प्रहार है। कहा है, तुमको विरोधी दल का नेता किसने बनाया? मेरे भाई समान दोस्त के बेटे हो, इसलिए सब सुनता रहता हूं। तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया? ये बकवास कर रहा है, ये बोला नीतीश कुमार ने। तुम चार्जशीटेड हो, ये कहा नीतीश कुमार ने। तो आज सीधे सीधे बहुत दिन तक नीतीश जो है चुप्पी साधे हुए थे, उन पर जिस भी तरह के आरोप जो है लगाए गए थे। तो आज नीतीश ने विधानसभा के भीतर तेजस्वी को आड़े हाथों लिया, उन्हें चार्जशीटेड कहा, उनकी बातों को बकवास कहा। उन्होंने कहा कि दोस्त के बेटे हो, भाई समान दोस्त के बेटे हो, इसलिए कुछ भी बोलते रहे, मैं सुनता रहा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर निजी आरोप लगाए तो सीएम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आपको दिखाते हैं। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकपाल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। किस तरह से तेजस्वी ने हमला बोला और उसके बाद नीतीश भी आक्रामक हो गए। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। महोदय, एक बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है। बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकपाल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है, माननीय सदाशिवन, ये सब बर्दाश्त के बाहर आपने डिमांड किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले और जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं हैं। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या कर रहा हो? क्या बर्दाश्त करेगा? हम तुमको जानते नहीं। भाषा और शब्दों का चयन विधानसभा के भीतर दोनों ही नेता भूलते हुए नजर आए। आरोप प्रत्यारोप जब लगे तो तू तड़ाक पर भी बात आने के लिए विधानसभा के अंदर घमासान मचा। बाहर तेजस्वी ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का हमेशा सम्मान करते रहे, नीतीश कुमार मेरे चाचा की तरह हैं, नीतीश कुमार आपा क्यों खो रहे हैं? सीएम को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। चुनाव में उन्होंने जो कहा विधानसभा में उसका जवाब दिया। चोर दरवाजे से इन लोगों ने सरकार बनाई है, ये तेजस्वी ने आरोप लगाया है। और नीतीश के लिए इस बार की राह आसान नहीं होगी क्योंकि उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, ऊपर से मजबूत विपक्ष है, कांटे का मुकाबला रहा है और वही सब उन्हें विधानसभा के भीतर झेलना भी पड़ रहा है।
हम लगातार उनकी इज्जत करते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं। चाचा से भी हमने संबोधन किया है, लेकिन प्रोटोकॉल को मानते हुए सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है सवाल को पूछें। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, अपना भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। फिर मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। तो हमने भी ये जवाब दिया कि ये मर्यादा और एक जहां तक बात की जाए तो ये शोभा नहीं देता किसी मुख्यमंत्री को, और सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री को, कि आप बच्चे के बारे में या मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा या उनको याद भी दिलाया कि ऐसी बात अगर लालू जी में होती तो हम 2 भाई हैं, मेरे बाद भी एक छोटी बहन है जो आखिरी में है, वो बेटी है, मेरी बहन है। तो हमने तो उन्हीं की बात को याद दिलाया। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक 31 साल के जवान के पीछे, नौजवान के पीछे क्या क्या अमर्यादित बयान नहीं दिया गया है मेरे परिवार के बारे में, मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया। लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे। हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे, वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं रजनीश। रजनीश, जिस तरह से विधानसभा के भीतर मर्यादा एक तरह से तार तार हुई, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था कि इस बार नीतीश के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मजबूत विपक्ष और कमजोर पार्टी के साथ वो मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल पिनाज, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। छोटा सा सेशन था लेकिन छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम इस बार आए हैं पिनाज, बहुत रहा आसान नहीं नीतीश कुमार की। ये बात पता चल गया है कि आगाज़ ऐसा है तो आने वाले वक्त में कई ऐसे अंजाम होंगे जिसे नीतीश कुमार को भुगतना होगा और उनको कन्फ्रंट करना होगा। तेजस्वी यादव के आरोप को नीतीश कुमार झेल नहीं पाए और पहले बार ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार इस तरीके से आपा खो गए। विधानसभा में लगातार हम लोग कार्रवाई कवर करते रहे कि नीतीश कुमार को इस तरीके से बिल्कुल अपना टेम्पर लूज करते हम लोगों ने नहीं देखा, जब अचानक वो बीच में खड़े होकर बिल्कुल चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर थे। पहले उन्होंने पर्सनल लेवल पर हमला किया जिसमें उन्होंने बच्चों की बात कही, उसके बाद उन्होंने नीतीश को आरोप लगाया कि आप पर हत्या के आरोप चल रहे हैं, फिर 25,000 रुपया कंटेंट चोरी का आरोप आप हरजाना लगा था। और ये बात नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुई। नीतीश कुमार कैरेक्टर कॉन्शियस हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, उनकी सरकार पर आप आरोप लगाते रहिए, वो जवाब देंगे। लेकिन जहां नीतीश कुमार पर निजी हमले होते हैं, नीतीश कुमार अपना आपा खो जाते हैं। और पहले भी ये देखा गया कि नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे कि मेरा चरित्र जो है वो बिल्कुल साफ रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और आज भी वो ये कहते रहे कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म हो चुका है तो इस बात को क्यों बार बार उठाया जा रहा है। और ये कमजोर नब्ज है, ये बात पता है तेजस्वी यादव को। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को इन बातों से परेशानी होती है और यही कारण है कि आज जब आखिरी दिन सत्र का था, महज 13 मिनट का कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, लेकिन इस छोटे से अभिभाषण पे जो आज लंबी चौड़ी बहस हुई और जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फिलहाल बिहार में सियासत इसी तरीके से गर्म रहेगी। ये जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो 3rd नंबर पर है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बार बार विपक्ष इस बात का उनका एहसास कराता रहेगा। बजट सत्र आने वाला है, फरवरी में 1-1.5 महीने का बजट सत्र चलेगा और उस दौरान भी इस तरह की जो तीखी नोक-झोंक वो देखने को मिलेगी। लेकिन आज जो कुछ देखने को मिला इससे पहले विधानसभा में कभी नहीं देखा गया। जी बिल्कुल। और नीतीश हमेशा मर्यादित भाषा में संतुलित बोलते हैं और एक अलग उनकी छवि है। लेकिन चाहे वो चुनाव प्रचार हो या फिर आज विधानसभा के भीतर का उनका बयान, बौखलाहट, झुंझलाहट साफ दिखती है। ये पहले वाले नीतीश नहीं रजनीश। बिल्कुल पिनाज में कोई
इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब नीतीश कुमार का जो पहले का जिस तरीके का रहा था आचार व्यवहार वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। चाहे वो चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार अपने भाषण में किस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह से विधानसभा में वो अपना टेम्पर लूज करते हुए दिखे। लगातार जो अपने भाषण के दौरान भी बार बार इन बातों का वो जिक्र करते रहे। अमूमन इन बातों को वो दरकिनार करके आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव परिणाम, इस बार जो चुनाव में रिजल्ट जिस तरीके से आए, जनता ने एंटी इनकम्बेंसी पर उनको वोट नहीं किया और ये तमाम जो परिस्थिति बनी, नीतीश कुमार इससे परेशान जरूर हैं। वो बार बार ये कहते रहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी ने मुझे जबरन मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मुझसे आग्रह किया इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जो जेडीयू के पास होती थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कुर्सी बीजेपी के पास चली गई है। दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने बना दिए हैं। बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा मंत्री है, तो नीतीश कुमार पहले से दबाव में है, गठबंधन में रहते हुए दबाव में है और उसके बाद विपक्ष का इस तरीके से हमला शायद नीतीश कुमार टैकल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। हो सकता है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार इस पर आत्ममंथन करें और जब अगला सत्र हो और आगे जब राजनीति और तेज हो तो नीतीश कुमार का थोड़ा बदला हुआ चेहरा देखने को मिले। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार परेशान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्ष उनको मनोनीत मुख्यमंत्री कहता है, जिस तरह से उन पर निजी हमले करता है और खुद की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वो भी जानते हैं कि इस बार ठसक के साथ नहीं बैकफुट पर खेलना होगा। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और नीतीश ने आज किस तरह से तेजस्वी के आरोपों पर जवाब दिया, आप एक बार फिर से सुनिए। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने उठा दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और साथ ही आपको बता दें हमारे खास शो देश की बहस के बारे में, जिसका एजेंडा आपने तय किया है। वोटिंग के जरिए आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है किसान दिल्ली चलो के लिए क्यों अड़े हैं। आखिर क्यों किसान अपना प्रदर्शन दिल्ली में सेंटर में आके ही करना चाहते हैं, इस पर हो चर्चा। 79% लोगों ने इसे मत दिया है। तो आज देखिए देश की बहस इस मुद्दे पर।